Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 5th EVS chapter A Treat for Mosquitoes. ये आपके NCERT का 8th चैप्टर है और इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं आपकी प्रीवियस 2 वीडियोज़ में. काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में दी हुई है. सबसे पहले तो मॉस्किटोज़ जो है वो कहाँ पर एग्स ले करते हैं, उनके लार्वाज कैसे होते हैं, किस तरीके से आप उनको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ वो स्प्रेड करते हैं. 2 डिजीज़ को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा भी है. वन वॉज मलेरिया एंड दी अदर इज़ अनीमिया. क्यों होते हैं, कैसे आप उनसे बच सकते हैं, क्या आपको खाना चाहिए, क्या टेस्ट होते हैं उनके, एवरीथिंग. सो होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा. लेकिन अब बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन बीच में छुपी होती है, क्वेश्चंस एग्जाम में वहीं से बनते हैं. एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली आपके नॉलेज बेस्ड, आपके एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो चलिए अभी देखते हैं. इसके लिए हमें केवीएस की वर्कशीट्स देखनी पड़ेगी. आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी, प्लस एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी. अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, चैप्टर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज. सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. हाउ मच ब्लड इज नीडेड टू टेस्ट मलेरिया. मलेरिया को टेस्ट करने के लिए कितना ब्लड चाहिए? 2 to 3 ड्रॉप्स, हाफ अ सिरिंज, फुल सिरिंज, ब्लड इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो मलेरिया ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट से ही डिटेक्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इज़ इनफ, जो कि आप एक स्लाइड पे लेते हो फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं. हालांकि अगर अनीमिया का टेस्ट करना है तो फिर आपको सिरिंज फुल ऑफ ब्लड चाहिए होगा. फ्रॉम अर्ली टाइम्स विच ट्री बार्क वॉज यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन फॉर मलेरिया. बहुत पहले टाइम से ही, शुरू के ज़माने से ही, किस पेड़ की जो बार्क है, किस पेड़ की छाल है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है? टीक, कदम, कोरल ट्री, सिनकोना. तो ये है सिनकोना. ऑप्शन आपका डी करेक्ट है. पहले इसकी छाल को, इसकी बार्क को निकाल के, पीस के, उसको उबाल के, बॉईल करके और छान के पानी पिलाया जाता था पेशेंट को. लेकिन अब इनकी मेडिसिन आ गई है, अब इनकी टैबलेट्स आ गई है, लेकिन वो टैबलेट्स भी सिनकोना के बार्क से ही बनती है. हाउ मच ब्लड इज़ नीडेड टू टेस्ट अनीमिया. अनीमिया को टेस्ट करने के लिए कितना ब्लड? एक्चुअली आरती को हुआ था और उसने बताया था कि रजत ने जब कहा 2 to 3 ड्रॉप्स ही ब्लड लिया, क्योंकि रजत को मलेरिया था, तो उसने कहा कि मेरे ब्लड टेस्ट के टाइम पे तो फुल सिरिंज ब्लड लिया था उन्होंने. यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है. अनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. अनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है? कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी. ये होता है आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से. इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन. किस सीजन में मलेरिया ज़्यादा कॉमन देखने को आपको मिलता है? समर, विंटर, स्प्रिंग या मानसून. मानसून सीजन में, जो आपका रेनी सीजन होता है, बारिश होती है, हर जगह पानी भरा होता है, डैम्प एरिया ज़्यादा मिल जाते हैं उनको, मच्छरों को, जो कि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है ब्रीड करने के लिए. मच्छर ज़्यादा होते हैं तो मलेरिया भी ज़्यादा होता है. तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा. रोनाल्ड रॉस गॉट नोबेल प्राइज फॉर. रोनाल्ड रॉस को किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था? लिटरेचर में, मेडिसिन में, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में? तो उन्होंने मलेरिया का जो पैरासाइट है उसको डिस्कवर किया था, और कितनी मेहनत उन्होंने की है हमने चैप्टर में देखा है उनकी कहानी में. तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के फील्ड में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोनाल्ड रॉस गॉट द नोबेल प्राइज इन द ईयर. किस साल में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला? ये मिला था 1902. ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. What does a mosquito do when it bites us? जब वो हमें बाइट करता है मस्कीटो तो वो क्या करता है? It pinches us. वो हमें पिंच करता है, जैसे पिंच करना, चिकोटी काटना जिसको आप कहते हैं. It bite off a piece of flesh. वो आपके फ्लैश का मांस का एक पीस बाइट ऑफ करता है. It tickles us. वो हमें टिकल करता है, गुदगुदी करता है. It suck the blood from our body. या फिर आपकी बॉडी से ब्लड सक करता है. डी ऑप्शन, वो आपकी बॉडी से ब्लड सक करता है. और अगर ये किसी पेशेंट, कोई मलेरिया का पेशेंट है, उसका ब्लड सक करता है, तो फिर इसमें भी वो पैरासाइट दिखाई देने लगते हैं. और जब ये दूसरे पर्सन को काटेगा तो फिर वो उसके अंदर चले जाते हैं. विच सिम्टम इज शोन बाई पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. कोई पर्सन अगर मलेरिया है किसी को, तो क्या उसमें सिम्टम्स दिखेंगे? इंडाइजेशन, पेट में मतलब डाइजेशन ढंग से नहीं होगा. वॉमिटिंग होगी, स्टमक पेन, पेट दर्द होगा, या फीवर होगा. तो उसको फीवर होता है विद चिल्स एंड रिगर्स. चिल्स मतलब ठंड लगती है और कपकपी होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाई हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई से फैलने वाली बहुत सारी डिजीज़ मैंने आपको बताई थी. मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये तीनों ही डिजीज़ मस्किटो स्प्रेड करते हैं. डायसेंट्री जो डिजीज़ है ये मक्खियाँ फैलाती है.
डायसेंट्री के जो सिम्टम्स हैं वो भी लगभग आपके डायरिया जैसे ही होते हैं। इनफैक्ट इसका दूसरा नाम ही इन्फेक्टियस डायरिया है। जैसे डायरिया में आपको वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं, वही सब इसमें भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलो, देखिए यही क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा डायसेंट्री का एक सिम्टम है? इंडाइजेशन, डाइजेशन नहीं होता अच्छे से, लूज मोशन, वॉमिटिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी आपके डायसेंट्री के जो है सिम्टम्स हैं। मक्खियों से जितनी भी डिजीज़ होती है उसमें मोस्टली जो डिजीज़ है वो पेट से रिलेटेड होती है, डाइजेशन से रिलेटेड होती है, क्योंकि वो खाने के थ्रू हमारे जो है बॉडी के अंदर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स लिखने हैं आपको। मलेरिया इज स्प्रेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ मॉस्किटो, बिल्कुल ट्रू है। और इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, फीमेल एनोफिलिस। ब्लड फॉर टेस्टिंग मलेरिया इज टेकन फ्रॉम प्लेस वेयर द मस्किटो हैज बिटन, जहाँ पर मच्छर ने काटा है उसी जगह से ब्लड लेना होता है जब आप उसका टेस्ट करते हैं, बिल्कुल फॉल्स है। आपको पता भी नहीं रहता कुछ टाइम के बाद मच्छर ने कहाँ काटा है आपको। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम अनीमिया डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो, जो उन बच्चों को अनीमिया होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं करते, उनकी ग्रोथ नहीं होती और उनका एनर्जी लेवल भी बहुत लो रहता है। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। दिल्ली के स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया है और वहाँ पर काफ़ी बच्चों को अनीमिया मिला भी है। ये रिपोर्ट हमने आपकी बुक में ही पढ़ी थी। इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है, 5th क्लास तक जो स्कूल होते हैं एमसीडी के, वहाँ पर हेल्थ चेकअप किया गया एंड हेल्थ कार्ड्स आर मेड फॉर चिल्ड्रन, बिल्कुल ट्रू है। केवीएस में भी हमने देखा है हेल्थ कार्ड बनते हैं बच्चों के। मस्कीटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर, मच्छर जो है वो रुके हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर में ब्रीड करते हैं, ये भी बिल्कुल ट्रू है। मस्कीटोज ले एग्स इन वाटर ओनली, मस्कीटो सिर्फ पानी में अंडे देते हैं, ये भी बिल्कुल ट्रू है। फिश ईट द मस्कीटो लार्वा प्रेजेंट इन वाटर, ये भी हमने डिस्कस किया था, ये भी बिल्कुल ट्रू है। फिश, कई बार कहते हैं कि टैंक में अगर लार्वा है तो फिश छोड़ दीजिए, तो उसका यही रीज़न है कि वो लार्वा को खा लेती है। फ्लाइज ऑल्सो बाइट लाइक मस्कीटोज, ये तो आप जानते हैं मक्खियाँ नहीं काटती है, फॉल्स हैं, लेकिन वो अलग तरीके से स्प्रेड करती है अपनी जो डिजीज़ है उन्हें। द वर्ड मलेरिया मीन्स बैड एयर, ये भी बिल्कुल ट्रू है। ये हमने देखा था स्टार्टिंग में जब मलेरिया होना शुरू हुआ लोगों को, तो उनको ये लगा कि बारिश के टाइम पर जो धरती गीली रहती है उससे कोई गैस निकलती है जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, इसलिए इसका नाम मैल एयर से ये पड़ा है कुछ समथिंग। मैल मतलब खराब, एयर मतलब हवा, तो बैड एयर मलेरिया का मीनिंग है। हालांकि बाद में रोनाल्ड रॉस ने, बेचारों ने इतने मच्छर पकड़े, उनको दिन रात उनके स्टमक को कट करके देखा, तब जाके उन्हें पता लगा कि एक्चुअली में ये मॉस्किटो से फैलता है। नेक्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वर्ड देख लीजिए क्या है। रोनाल्ड रॉस, बी माउंट, एल्गी, फंगस, फ्लू, डेंगी फीवर, मलेरिया, चिकुनगुनिया, कैटरपिलर, एनोफिलिस, लार्वा, फ्लाइज, नोबेल प्राइज, ब्लड टेस्ट, सिंकोना, एनीमिया। ओके, फर्स्ट इज मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल मॉस्किटो नोन एज, मच्छर जो कि मलेरिया फैलाता है वो एक फीमेल मच्छर है, उसका नाम क्या है? उसे हम कहते हैं एनोफिलिस। एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस। मस्कीटो स्प्रेड डिजीज लाइक, मस्कीटो कौन कौन सी बीमारियां फैलाता है? डेंगू फीवर एंड मलेरिया जैसी बीमारियां जो है मस्कीटो स्प्रेड करते हैं। डेंगी या डेंगू जो भी आप इसको कहते हो, एंड मलेरिया। द ग्रीन ग्रोथ अराउंड द स्टेगनेंट वाटर इज मेड अप ऑफ, जहाँ पर पानी रुका होता है वहाँ पर ग्रीन कलर की एक आपको देखने को मिलेगी जिसको हम एल्गी बोलते हैं, ALGAE, एल्गी। अपार्ट फ्रॉम मस्कीटो डैश ऑल्सो स्प्रेड मैनी डिजीज, मस्कीटो के अलावा और कौन कौन है जो डिजीज़ फैलाती है? ये है फ्लाई, ये फ्लू हो गया यहाँ पे, फ्लाई। डॉक्टर डैश फाउंड द मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया, किन्होंने बताया कि मस्कीटोज जो हैं वो फैलाते हैं, मस्कीटोज फैलाते हैं? रोनाल्ड रॉस, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इन्होंने बताया था ये। अ डैश हेल्प टू डायग्नोस मलेरिया, मलेरिया को अगर डायग्नोस करना है या नहीं उसके लिए क्या कराना पड़ता है? उसके लिए ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट होता है ये। द बार्क ऑफ डैश ट्रीज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया की मेडिसिन कौन से पेड़ से बनती है? ये बनती है सिंकोना से, CIN, CHONA, कोना। रोनाल्ड रॉस गॉट द हाइएस्ट अवार्ड फॉर द डैश फॉर हिज डिस्कवरी, रोनाल्ड रॉस को कौन सा हाईएस्ट प्राइज अवार्ड मिला था? नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला था। ये सबसे बड़ा अवार्ड है किसी भी फील्ड में, नोबेल प्राइज़, और अलग अलग फील्ड में मिलता है, केमिस्ट्री में भी मिलता है, लिटरेचर में मिलता है अगर आप अच्छा लिखते हैं, अगर आपने कोई ऐसी डिस्कवरी की है तो आपको मेडिसिन में मिलेगा। ओके, डैश इज कॉज ड्यू टू लेस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ब्लड में कम हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? ये होता है अनीमिया, अनीमिया। ओके, ये आपके ब्लैंक्स हैं।
डॉक्टर बी माउंट याद है आपको? ये भी आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक और स्टडी की थी आपके पेट में झांक के, ये यहाँ पे आया है इनका नाम। चलिए खैर, सर्कल द फूड आइटम्स रिच इन आयरन। कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें आयरन होता है? कर्ड दही नो, कॉलीफ्लावर नो, जैगरी गुड़ में यस, पोटैटो आलू में आयरन होता है, आंवला में होता है, बनाना आयरन में होता है लेकिन ये आयरन रिच फूड में नहीं आता, बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। 100 ग्राम की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम भी नहीं होता, तो इसको आप नहीं कर सकते। स्पिनच में बिल्कुल होता है, करी लीव्स हरी पत्तेदार सब्जियां सभी में होता है, फ्रेंच बीन्स नो, एप्पल में होता है, मिल्क में नहीं होता। तो ये कुछ है आपके जिनमें आयरन होता है। अगर आप एनीमिक है, हीमोग्लोबिन की कमी है किसी में, तो फिर उनको ये फूड खाने चाहिए। गिव रीज़न, कारण बताइए। इट इज़ एडवाइस नॉट टू ईट कट और अनकवर्ड फूड आइटम्स। अगर आप कटे हुए अनकवर्ड, जिसको ढक के ना रखा गया, ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लग जाते हैं, मक्खियाँ बैठी रहती है कई बार, तो एडवाइस किया जाता है कि उनको ना खाइए। क्यों? बिकॉज इट कैन कॉज हार्मफुल डिजीज़, उनसे आपको बहुत हार्मफुल डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि डिजीज़ SEASE डिजीज़, फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड, स्टमक अपसेट हो सकता है आपका, डायरिया हो सकता है आपको। ओके, नेक्स्ट इज वी शुड पुट केरोसिन इन फाउंटेन वाटर कूलर एटसेट्रा वेयर देर इज स्टेगनेंट वाटर। कहीं पे अगर पानी रुका हुआ है आपके कूलर में, अब कूलर को आप रोज़ खाली नहीं कर सकते, तो कहा जाता है उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, मिट्टी का तेल डाल दीजिए। तो होता क्या है, नीचे अगर वाटर है, या आपने प्रीवियस उसमें देखा था, नीचे अगर पानी है उसके ऊपर आप तेल डालते हैं तो तेल पानी के ऊपर एक परत बना लेता है, घुलता नहीं है उसके साथ। मान लीजिए ये पानी है और इसमें लार्वाज हैं आपके मस्कीटो के, ये छोटे छोटे थ्रेड जैसे दिखते हैं वैसे भी वो। तो जब आप इसके ऊपर तेल डाल देंगे, तेल इसके ऊपर एक कवरिंग बना लेगा और इसको अंदर इनको ऑक्सीजन नहीं जाने देगा। तो अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो फाइनली ये मर जाएंगे। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि केरोसिन ऑयल प्रिवेंट करता है, रोकता है, एक सेकेंड, बिकॉज kerosene oil prevents breeding of mosquitoes, उनकी मॉस्किटो की ब्रीडिंग को। क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट है इसलिए बहुत शॉर्ट में मैं लिखवा रही हूँ। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता आपका, मान लीजिए 4 मार्क में आता, तो फिर पूरा लिखवाना पड़ता आपको कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस ये है। लेकिन यहाँ पे उसने शॉर्ट में पूछा है कि क्या क्यों डालते हैं, ताकि मॉस्किटो की ब्रीडिंग रुक जाए उसको, बस इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज अनीमिया? अनीमिया एक डिजीज है, डिजीज caused due to deficiency of iron, आयरन की कमी की वजह से जो डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं अनीमिया। व्हाट काइंड ऑफ डाइट इज सजेस्टेड फॉर अ पेशेंट ऑफ अनीमिया? अनीमिया की पेशेंट को कैसी डाइट बताई जाती है? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, जैगरी, और बस दैट्स इट। आप एप्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हाट इज गिवन इन म्युनिसिपल स्कूल टू एनेमिक चिल्ड्रन? जो म्युनिसिपल स्कूल है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, जिनमें कि बच्चों को बहुत एनीमिया हो गया था, उसमें क्या बच्चों को दिया गया था? उसमें दी गई थी आयरन टैबलेट्स। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ईवीएस में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। पिक्चर आपकी एनसीईआरटी की ही है, तो इनको देखिए पिक्चर को और बताइए विच टेस्ट इज बीइंग डन इन पिक्चर ए। पिक्चर ए में कौन सा टेस्ट हो रहा है जिसमें सिर्फ 2-3 ब्लड की आपको ड्रॉप्स चाहिए? ये हो रहा है आपका ब्लड टेस्ट। किसके लिए? मलेरिया के लिए। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट द डॉक्टर इज यूजिंग इन पिक्चर पिक्चर बी में ये जो डॉक्टर हैं, ये इसको जो यूज कर रही हैं स्लाइड को देखने के लिए, ये इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। और ये क्या करती है? ये किसी भी छोटी सी चीज़ को 1000 टाइम्स जूम करके आपको दिखाती है। जो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते वो इसके ऊपर रख के आपको दिख जाता है। मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई भी थी कि आप इसके ऊपर जब ब्लड टेस्ट वाली स्लाइड रखते हैं, किसी पर्सन को अगर अनीमिया है तो बहुत सारी आपको रेड ब्लड सेल्स दिखाई देगी ऐसी, लेकिन बीच में कुछ एक ऐसी भी दिखेंगी, है ना, थोड़ी ब्लैकिश, जिससे कि पता लगता है कि पर्सन को एक्चुअली में अनीमिया है। हाउ कैन डॉक्टर फाइंड आउट दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया? मलेरिया कैसे पता लगता है पर्सन को है या नहीं? बाय
वॉचिंग द स्लाइड, नहीं अगर पैरासाइट मिले उसमें उसके, वॉचिंग द स्लाइड ओवर माइक्रोस्कोप वो तो है ही। व्हेन दे फाउंड मलेरिया पैरासाइट इन ब्लड, पैरासाइट्स इन पर्सन्स ब्लड, पर्सन के ब्लड में जब वो देखते हैं माइक्रोस्कोप से, अगर उनको मलेरिया के पैरासाइट मिलते हैं, आपकी जो रिपोर्ट थी रजत की उसमें भी लिखा हुआ था फाइंड मलेरिया पैरासाइट इन ब्लड, तो यानी कि उसको मलेरिया था। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट, आरती की ब्लड रिपोर्ट को देखिए और क्वेश्चन के आंसर करिए। हाउ ओल्ड इज आरती एंड व्हाट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड इन हर बॉडी। आरती कितने साल की है, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आरती इज 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल की है, और उसकी बॉडी में मिनिमम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ये देखिए नॉर्मल रेंज दी हुई है 12 to 16, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, तो यानी कि 12 ग्राम पर DL। व्हाट डू द ब्लड रिपोर्ट टेल अस अबाउट आरती, आरती के बारे में ब्लड रिपोर्ट में क्या पता लगता है। 12 to 16 होना चाहिए हीमोग्लोबिन, उसका सिर्फ 8 है, मतलब शी इज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, ये हमें पता लगता है दैट शी हैज अनीमिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनीमिया फाउंड इन चिल्ड्रन, बच्चों में अनीमिया का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले तो इम्प्रॉपर ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती उनकी, हमेशा टायर्डनेस रहती है, रिड्यूस एनर्जी लेवल को बहुत कम कर देता है। बच्चे हमेशा टायर्ड रहते हैं, थके हुए रहते हैं, पढ़ नहीं पाते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, खेल नहीं पाते। ये भी लिखेंगे आप कि अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ओके चलिए आगे आते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस पिक्चर को देखिए और क्वेश्चन के आंसर करिए। आइडेंटिफाई द ग्रेट साइंटिस्ट इन द पिक्चर, ये कौन है, ये हैं रोनाल्ड रॉस। ओके, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशन हैज ही मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन्होंने ये डिस्कवर किया था साइंस के फील्ड में कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से जो है वो स्प्रेड होता है। डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। पहले लोग समझते थे कि ये शायद हवा में है, बैड एयर है एंड एवरीथिंग, तो इन्होंने ये डिस्कवर किया था। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट हिज रिसर्च, इनकी रिसर्च के बारे में कुछ आपको याद हो अगर आपने पूरा पढ़ा है तो। ही कॉट मैनी मॉस्किटोज, एक्चुअली इससे भी ज़्यादा अगर आप बिल्कुल डिटेल में जाना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क का ही है इसलिए छोटा मैं बता रही हूँ। एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे मच्छरों को पहले पकड़ा, उसके बाद एक पर्सन जिसको मलेरिया होता था उसको एक मस्कीटो नेट में ये लिटाते थे मच्छरदानी में, उसमें उस मच्छर को भी छोड़ते थे ताकि वो उस पर्सन को काटे, और फिर उसको ले जाके उसके मतलब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे कि क्या इसमें वो सिम्टम्स मिलते हैं, क्या एक्चुअली में मच्छर इसको फैला रहा है। और इसके लिए घंटों घंटों उनको रुकना पड़ता था, इतनी गर्मी थी, जबकि वो पंखा भी नहीं चला सकते थे, अदरवाइज वो मच्छर जो है उड़ जाएगा। और जो पर्सन जिसको मलेरिया था उसको एक आना मिलता था अपने आप को मच्छर से कटवाने के लिए। इस प्रोसेस में एक्चुअली इनको भी मलेरिया हो गया था, रोनाल्ड रॉस को भी। सो ही कॉट मैनी मस्किटोज एंड डू टेस्ट ऑन देम, शॉर्ट में लिखना है तो बहुत सारे मच्छरों ने पकड़े, उनके ऊपर टेस्ट किया। लिस्ट सम एक्टिविटीज इन एंड अराउंड योर हाउस विच यू कैन परफॉर्म टू प्रिवेंट द डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए आप अपने आसपास कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है प्रॉपर। इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब है क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि मच्छरों की ब्रीडिंग ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका जो एक पोस्टर दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, उसमें 4 पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी क्वेश्चन के आंसर्स आपको उन 4 पॉइंट से ही मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे आप, डोंट लेट वाटर कलेक्टेड, ये 2 मार्क का है तो 2 भी आप लिख देंगे तो भी चलेगा। कलेक्टेड अराउंड योर हाउस, अपने घर के चारों तरफ पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। सेकेंड पॉइंट, कीप वाटर पॉट्स, कूलर्स
टैंक्स क्लीन, इनको साफ रखिए और हर हफ्ते इनको धो के ड्राई करते रहिए। उसके बाद यूज़ मस्कीटो नेट यूज़ करिए। देन स्प्रे केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल स्प्रे करिए। इफ़ वाटर इज़ कलेक्टेड समवेयर, अगर कहीं पर पानी इकट्ठा हो गया है समवेयर। तो ये 4 काम आप कर सकते हैं ताकि आप इन सभी बीमारियों से बचे रहे, मच्छर ना हो। वॉट इज़ लार्वा, लार्वा क्या होते हैं, वॉट डू दे लुक लाइक एंड हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज़, वो कैसे दिखते हैं और कैसे बीमारी फैलाते हैं। सो लार्वा क्या है, लार्वा बेबी मस्कीटो होते हैं। लार्वा आर बेबी मॉस्किटोज। कैसे वो दिखाई देते हैं, मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। दे लुक लाइक टाइनी ग्रे थ्रेड, ग्रे कलर का छोटा सा जो थ्रेड होता है उसके जैसे वो दिखाई देते हैं। वाई पीपल आर एडवाइज टू क्लीन स्टेगनेंट वाटर इमीडिएटली, लोगों को ये क्यों कहा जाता है रुका हुआ पानी एकदम से साफ करिए। सो दैट मस्किटोज डू नॉट ब्रीड देयर, डू नॉट ले एग्स, अगर आप इजी लैंग्वेज में लिखना चाहे, ले एग्स इन द वाटर, पानी में मच्छर जो है वो एग्स ले ना करे, ब्रीड ना करे, उसके लिए ऐसा कहा जाता है। ड्यूरिंग विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, वाई, किस सीजन में मलेरिया बहुत कॉमन होता है और क्यों, ये होता है रेनी सीजन में। आप लिखेंगे मलेरिया इज कॉमन, मोर कॉमन इन रेनी सीजन। बिकॉज, वाई पूछा है क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, वाटर गेट लॉग्ड, पानी इकट्ठा हो जाता है एक जगह, एंड मस्किटो फाइंड वाटर लॉग्ड एंड डैम प्लेसेस इन रेनी सीजन, बिकॉज वाटर गेट लॉग्ड एंड डैम प्लेसेस आर फाउंड ईजीली बाय मस्किटोज को पानी भरी हुई जगह और डैम प्लेसेस, थोड़े से गीले जो प्लेसेस हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीज, हाउस फ्लाई कैसे डिजीज को स्प्रेड करती है, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, और आप उससे कैसे बच सकते हैं। हाउस फ्लाई को देखा होगा आपने, अलग अलग जगहों पर ये बैठती है। सो दे सिट ऑन गार्बेजेस, एंड जो डिजीज कॉजिंग कुछ हमारे एजेंट्स हैं, डिजीज कॉजिंग जिनसे बीमारियां होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स स्टिक, वो चिपक जाते हैं ऑन देयर फीट, उनके पैरों के ऊपर या फिर पंखों के ऊपर, हेयर के ऊपर, कहीं भी। व्हेन दे सिट ऑन आवर फूड, देन दे सिट ऑन आवर फूड, उसके बाद वो आपके खाने पर बैठती है, फूड, एंड कॉज मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां फैलाती है, जैसे कि डिजीज 2-3 बीमारियां आपको पता भी होनी चाहिए, टाइफॉइड, कॉलेरा एट्सेट्रा। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन इजी लैंग्वेज में ही लिखवाया है। पहले वो किसी भी खराब जगह बैठेगी, उसके बाद उनमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उनके फीट पर स्टिक हो जाते हैं, देन वो आपके फूड पर बैठती है जिससे कि बहुत सारी डिजीज होते हैं जैसे कि कॉलरा और टाइफॉइड। आप इससे कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे बचेंगे, कीप योर फूड कवर्ड, अपने खाने को कवर्ड रखिए, ठीक है। आसपास जो है कीप योर सराउंडिंग क्लीन, आसपास की जो जगह है उसको साफ रखिए, सराउंडिंग क्लीन एट्सेट्रा। बाकी और कोई आप घरेलू वो बता सकते हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर अलगी, अलगी क्या है, वेयर एंड व्हेन दे आर कॉमनली सीन, कहाँ पर और कब वो आपको कॉमनली देखने को मिलती है। एल्गी एक्चुअली एक प्लांट ही है, लेकिन एक ऐसा प्लांट जिसमें ना तो रूट होती, ना स्टेम होता, ना लीव्स होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने बताया था कि कुछ कलर गिरा दिया गया है, और जहाँ पर पानी रुका रहता है स्टेगनेंट वाटर, वहीं पर ये भी होते हैं। तो एल्गी क्या होती है, एल्गी अ वेरी सिंपल ग्रीन कलर्ड प्लांट, इतना भी अगर आप लिख देंगे तो भी चलेगा, अगर थोड़ा और ज़्यादा लिखना चाहे, क्योंकि लर्न करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं।
विद नो रूट्स, ना कोई रूट होती, स्टेम होता, और ना ही एंड लीव्स, कोई पत्तियां होती। ठीक है, वेयर कहाँ पर ये देखने को मिलती है? वेयर देयर इज स्टेगनेंट वाटर, जहाँ पर कि रुका हुआ पानी होगा थोड़ा सा, वहाँ पर ये देखने को मिलेगी। और इनकी वजह से जो प्लेस है वो बहुत स्लिपरी हो जाता है, फिसल सकते हैं आप आसानी से ऐसी जगहों पर। क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग विच सीजन मलेरिया इज मोर लाइकली टू स्प्रेड, किस सीजन में मलेरिया के फैलने के ज़्यादा खतरा होता है? ये है आपका ये सेकेंड, रेनी सीजन। वेयर डू यू थिंक द मस्किटो ब्रीड, इन तीनों में से किस जगह मस्किटो ज़्यादा जल्दी ब्रीड करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है, स्टेगनेंट वाटर है। नेम द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मस्किटो। ये देखिए फर्स्ट स्टेज, ये सबसे पहले मस्किटो के एग्स होते हैं, एग्स। ये है लार्वा, जब थोड़ा बड़ा ये होता है, मच्छर की शेप लेने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं प्यूपा। और लास्ट में ये है आपका एडल्ट मस्किटो। ओके, ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि मस्किटो के बारे में आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी देखी है। नेम द फॉलोइंग द 3 डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। 3 डिजीज जो हाउस फ्लाई स्प्रेड करती है, बड़ी ही कॉमन डिजीज है। सबसे पहले डायरिया, DIARRHOEA, इसकी स्पेलिंग में आप कई बार गलती करते हैं, डायरिया। सेकंड कॉलेरा एंड टाइफाइड। 3 कॉमन डिजीज जो कि मस्किटो स्प्रेड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो डेंगू, मलेरिया जिसके बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा ही है, और चिकुनगुनिया, तीनों ही आपने बहुत सुने होंगे। चिकुन एन गुनिया, GUNYA। ओके, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हाउस फ्लाई के 3 डिजीज कौन सी वो स्प्रेड करती है और मस्किटो के आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। इन पिक्चर को देखिए और क्वेश्चन के आंसर करिए। नेम द बार्क ऑफ द ट्री गिवन इन द अबव पिक्चर। वैसे ये किसी की भी बार्क हो सकती है, लेकिन क्योंकि चैप्टर में एक स्पेसिफिक ट्री की बार्क के बारे में बात की गई है, तो ये वहीं से ही क्वेश्चन लिया गया है। ये बार्क किस पेड़ की है? ये बार्क है सिनकोना के ट्री की। नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूज ऑफ द बार्क एज शोन इन फिगर। फिगर में जो आपको ये बार्क दिखाई हुई, इनका क्या यूज होता है? दे आर यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। हाउ डिड पीपल इन अर्लियर टाइम्स गेट क्योर्ड फ्रॉम मलेरिया। पहले के टाइम में लोग कैसे मलेरिया से क्योर करते थे, बचते थे? सो दे यूज टू बॉयल द बार्क, दे यूज टू बॉयल द बार्क, बार्क को बॉयल कर लेते थे पानी के साथ, जो आपको ऊपर दिया हुआ है। एंड स्ट्रेन द वाटर, पानी को छान लेते थे स्ट्रेनर से, छन्नी से। स्ट्रेन द वाटर विच इज गिवन टू द पेशेंट, जो कि फिर पेशेंट को दिया जाता था, गिवन टू द पेशेंट। और आजकल क्या होता है, आजकल इनसे टैबलेट बन गए, आप सीधा टैबलेट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द गिवन रिपोर्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रिपोर्ट को देखिए और आंसर बताइए इस क्वेश्चन के। रजत की रिपोर्ट है ये। हुज रिपोर्ट इज शोन अबव, ये किसकी रिपोर्ट है? नाम लिखा है पेशेंट का, रजत की रिपोर्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट हैज़ बीन डायग्नोस्ड इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या डायग्नोज हुआ? मलेरिया, क्योंकि मलेरिया के पैरासाइट मिले हैं ब्लड सैंपल में। सो कौन सी डिजीज हुई है? मलेरिया डिटेक्ट हुई है। व्हाट सिम्टम्स डज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शो। मलेरिया से जो पर्सन सफ़र करता है उसके कौन क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? उसका फीवर रहता है विद चिल्स एंड रिगर्स, मतलब कि ठंड लगने के साथ साथ कपकपी होती है और उसके साथ बुखार रहता है। सो फीवर विद चिल्स एंड रिगर। नेक्स्ट इज विच पैरासाइट आर फाउंड इन ब्लड सैंपल ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के ब्लड में कौन सा पैरासाइट मिला है? ये मिला है मलेरिया पैरासाइट। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा मस्किटो है जो इसको फैलाता है, तो वो अच्छा वो हम ऊपर कर चुके हैं वैसे ब्लैंक्स में। फीमेल एनोफिलिस। इन योर ग्रुप मेक अ पोस्टर विद द मैसेज टू कीप कूलर ड्रेन टैंक। इनको साफ रखना है, इसके लिए आपको एक पोस्टर बनाना है कि भाई मलेरिया मत फैलाओ एंड मच्छरों से दूर रहो एंड एवरीथिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको जब लेसन पढ़ाया था तब भी बता चुकी थी, तो ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। यूज़ करिए मस्कीटो नेट, इसको स्टॉप करिए पानी को वो होना। स्टे अवे फ्रॉम द डेडली किलर्स, और ये जो डेडली किलर्स हैं इनसे दूर रहिए।
या फिर ऐसा कुछ पोस्टर आप बना सकते हैं जिसमें आपने सभी चीज़ें दिखाई हुई है कि इसको क्लीन रखें, मस्कीटो नेट यूज़ करें और केरोसिन ऑयल को स्प्रे करें अगर कहीं पर है आपका स्टेगनेंट वाटर तो। या फिर दिस पोस्टर मस्कीटो इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप सो रहे हैं, देखिए मस्कीटो घूम रहे हैं, यहाँ पर लार्वाज हैं इसके, है ना, यहाँ पर ये जो है आपने फेंक दिया, इस पर भी मस्कीटो आएंगे और ये जो है इनमें, इनके अंदर भी पानी स्टेगनेंट रहता है, इनमें भी मस्कीटो ब्रीड करते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो गई होगी, कुछ नई चीज़ें पता लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी क्विज अपलोड कर दी गई है, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि टेस्ट हो जाए कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है। ओके, थैंक्स अगेन।